फाइनल अकाउंट्स, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स तैयार करते समय पहला अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट रहता है। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट इसके पहले वीडियो में हमने देखा है। अभी देखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट कैसा रहता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसा रहता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करते समय पहले ऊपर लिखना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, और जो ईयर दिया है वो ईयर लिखना है। 31 मार्च जो ईयर दिया है वो लिखना है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोले तो दो साइड होते हैं, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, दूसरा अमाउंट, तीसरा अमाउंट। क्रेडिट साइड में पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, दूसरा अमाउंट और तीसरा आउटर कॉलम अमाउंट। अभी देखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट जो हमने पहले वीडियो में तैयार किया है उसके ऊपर जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है, यह ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जो रहता था वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते समय क्रेडिट साइड जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र होता है ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ब्रैकेट में लिख सकते हैं ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफ़र किया है, आउटर कॉलम में अमाउंट आएगी। और ट्रेडिंग अकाउंट में लॉस है मीन्स डेबिट बैलेंस है, मीन्स बैलेंस की अमाउंट क्रेडिट साइड में है तो डेबिट साइड में आएगी। डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा ग्रॉस लॉस बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट से हमने ट्रांसफ़र किया है। देखो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय एक तो ग्रॉस लॉस रहेगा, नहीं तो ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा, दोनों में से एक रहेगा, एक साथ दोनों नहीं रहेगा। ये सिर्फ समझने के लिए डेबिट और क्रेडिट साइड में ग्रॉस लॉस लिखा है, क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है, दोनों में से एक रहेगा। एक प्रॉब्लम में दोनों में से कौन सा भी एक रहेगा। इसके बाद देखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफिस के रिलेटेड एक्सपेंसेस, सेल्स के रिलेटेड एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड एक्सपेंसेस, पैकिंग के रिलेटेड एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर आते हैं। दूसरे लैंग्वेज में ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो एक्सपेंसेस, जो आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आते हैं वो सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस के आइटम आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में जो एक्सपेंसेस लिया है वो छोड़ के बाकी के एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। पहला लिखते हैं, एक एक्सपेंसेस लिखते हैं। पहला सैलरीज, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर सैलरीज आउटर कॉलम अमाउंट लिखेंगे। कभी कभी ऐसा आइटम दिया जाता है कंबाइंड सैलरीज एंड वेजेस। ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करते समय हमने देखा है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर वेजेस एंड सैलरीज आइटम हमने लिया है। यह कंबाइंड आइटम है, लेकिन आइटम की शुरुआत वेजेस से होती है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, सैलरी से होती है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। इसके बाद लेना है जनरल एक्सपेंसेस ऑब्लिक ऑफिस एक्सपेंसेस ऑब्लिक सन्ड्री एक्सपेंसेस ऑब्लिक मिसलिनियस एक्सपेंसेस आउटर कॉलम में अमाउंट है। जनरल एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस या मिसलिनियस एक्सपेंसेस।
इसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस के रिलेटेड एक रूल है। ट्रेड एक्सपेंसेस कभी कभी ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। इसका क्या रूल है? हमारे प्रॉब्लम में ट्रायल बैलेंस में जनरल एक्सपेंसेस या ऑफिस एक्सपेंसेस या सन्ड्री एक्सपेंसेस या मिसलिनियस एक्सपेंसेस दिया है और उसके साथ ट्रेड एक्सपेंसेस भी है, तो ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर जाएगा। और ये कौन सा ही एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में नहीं है, तो ट्रेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। इसके बाद देखना है रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग। इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग, टेलीफोन पोस्टेज, टेलीफोन एंड पोस्टेज, टेलीफोन एंड पोस्टेज। नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑफिस एक्सपेंसेस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। नेक्स्ट रिपेयर्स, रिन्यूअल्स, ऑब्लिक मेंटेनेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इसके बाद इंश्योरेंस, एसेट का हो सकता है, बिल्डिंग का हो सकता है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। इसके बाद लोडिंग चार्जेस, गुड सेल करते समय लोडिंग जो करते हैं, लोडिंग का एक्सपेंसेस। टू कन्वेंस, अनप्रोडक्टिव वेजेस। वेजेस है, लेकिन वेजेस कैसे है? अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्शन के रिलेटेड वेजेस जो नहीं है वो अनप्रोडक्टिव वेजेस है। अनप्रोडक्टिव वेजेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पर आएंगे। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट। इसके बाद ये इनर कॉलम में हम लिख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट, और गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल इसमें ऐड कर सकते हैं। ऐड गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। टोटल अमाउंट आउटर कॉलम में आ सकते हैं। नेक्स्ट कमीशन, कमीशन, कमीशन के अमाउंट आउटर कॉलम में। डिस्काउंट अलाउड, जो डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट अलाउड। इसके बाद अलाउंसेस, अलग अलग अलाउंसेस, अलाउंसेस आउटर कॉलम में। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज या कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लेते हैं। कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड लेते हैं। सेल के रिलेटेड चार्जेस, सेल्स चार्जेस, सेल्स चार्जेस, सेल चार्जेस।
एक्सपोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस, सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस, सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस, सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस। इसके बाद ऑडिट फीस, ऑडिट फीस, ऑडिट फीस, ऑफिशियल एक्सपेंसेस है ऑडिट फीस, ऑफिस एक्सपेंसेस जो ऑडिटर ने अकाउंट चेक किए हैं उसका फीस है। इसके बाद टू इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट की अमाउंट आएगी। नेक्स्ट लीगल चार्जेस, लीगल चार्जेस ऑब्लिक सॉलिसिटर चार्जेस, एडवोकेट के चार्जेस है, एडवाइस के चार्जेस है। नेक्स्ट डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन हमारा लॉस होता है। डिप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम करता है। डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स अमाउंट लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर ऑब्लिक एक्सीडेंट, लॉस बाय फायर ऑब्लिक एक्सीडेंट। बाद में बैड डेट्स, ये डेटर्स के रिलेटेड है, लॉस है। बैड डेट्स, पहले बैड डेट्स हम लेते हैं ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जो दिए हैं वही बैड डेट्स लेते हैं, इसमें ऐड करना पड़ता है। एडजस्टमेंट में जो बैड डेट्स दिए हैं ये न्यू बैड डेट्स होते हैं। न्यू बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस के बैड डेट्स में ऐड करते हैं। इसमें और ऐड करते हैं न्यू आरडीडी, एडजस्टमेंट में जो आरडीडी दिया है न्यू आरडीडी ऐड करते हैं, तीनों का टोटल करना है। और हमारे ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में आरडीडी दिया है तो हमारी ओल्ड आरडीडी रहती है, यह इनकम रहता है। ये आरडीडी, ये जो लॉस है ये लॉस से लेस करके अमाउंट आउटर कॉलम में लेना है। आरडीडी का नेट लॉस आ गया। कभी कभी ऐसा होता है कि ये ओल्ड आरडीडी जो है इसका अमाउंट ज़्यादा रहता है और ये ऊपर के जो बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स और न्यू आरडीडी का टोटल ये कम रहता है। ऐसे सिचुएशन में ये पूरा क्रेडिट साइड में चला जाएगा, डेबिट साइड में नहीं आएगा। देखेंगे क्रेडिट साइड लेते समय हमें देखना है। इसके बाद टू लॉस ऑन, टू लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट्स। तो ऐसे आइटम ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर रहते हैं। इसके बाद देखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर कौन से आइटम आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर कौन से आइटम आते हैं वो देखना है। पहले हमने लिया है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन,
ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन पहले लिया है। इसके नीचे हमें क्या लेना है, इनकम और गेन लिखना है, गेन और इनकम लेना है। तो पहला कमीशन रिसीव्ड, कमीशन मिल गया, कमीशन रिसीव्ड आउटर कॉलम में अमाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट मिला है, इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड मिला है, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड का अमाउंट जो है वो आएगा। इसके बाद रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। नेक्स्ट सन्ड्री ऑब्लिक मिसलिनियस, मिसलिनियस रिसीट, मिसलिनियस रिसीट। मिसलिनियस रिसीट क्या होती है, ऑफिस में जो न्यूज़पेपर आते हैं वो न्यूज़पेपर का गट्टा सेल कर दिया, पैसे आ गए, मिसलिनियस हो गया, ऐसे मिसलिनियस होते हैं। नेक्स्ट बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। और दूसरा आरडीडी के रिलेटेड मैंने जो अभी बोला था डेबिट साइड में, उसका अपोजिट कैसा होता है, बाय ओल्ड आरडीडी का अमाउंट ज़्यादा है तो डेबिट साइड के जगह पर क्रेडिट साइड में आएगा, ओल्ड आरडीडी इनर कॉलम में लिखते हैं। इसमें से हमें लेस करना है, लेस क्या करना है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जो बैड डेट्स दिया है वो पहले लेना है, बैड डेट्स, इसका अमाउंट इनर कॉलम में लेते हैं, इसमें ऐड करते हैं न्यू आरडीडी, न्यू आरडीडी एडजस्टमेंट में जो आरडीडी दिया है ये न्यू आरडीडी, और तीसरा जो दिया है न्यू आरडीडी, न्यू आरडीडी, और तीसरा न्यू बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स। ये तीनों का टोटल करके ओल्ड आरडीडी से लेस करना पड़ेगा, बाकी का अमाउंट आउटर कॉलम में आएगा। इसका रूल ऐसा है, ओल्ड आरडीडी का, ओल्ड ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में ओल्ड आरडीडी का अमाउंट ज़्यादा है और बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स और आरडीडी का अमाउंट कम है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आएगा। और ये तीनों का अमाउंट ज़्यादा है और ओल्ड आरडीडी का अमाउंट कम है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा। यह हमारा रूल है। इसके बाद हमें क्या करना है, यह अकाउंट क्लोज करना है। अकाउंट क्लोज करना है तो पहले हमें देखना है, क्या देखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या अकाउंट के कौन से साइड का टोटल ज़्यादा है। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो पहले क्रेडिट साइड का टोटल करना पड़ेगा, ये टोटल डेबिट साइड में लेना है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर जितने अमाउंट है उसका टोटल करके ये टोटल से लेस करके बैलेंस निकालना है। ये हमारा बैलेंस आ गया। ये क्रेडिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। ये नेट प्रॉफिट है। ये नेट प्रॉफिट हम ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट।
पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं तो इसका पोस्टिंग कैसा हो जाएगा? ये नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर है तो कैपिटल या करंट अकाउंट के कौन से साइड पर जाएगा? क्रेडिट साइड पर जाएगा। अभी हम अज्यूम करते हैं कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो पहले हमें डेबिट साइड का टोटल करना पड़ेगा। ये डेबिट साइड का टोटल किया तो डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड टोटल कॉलम में लिखना है और क्रेडिट साइड में जितने आइटम है उसका टोटल करके ये टोटल से लेस करना है। बैलेंस यहाँ आएगा, बैलेंस यहाँ आता है मीन्स डेबिट बैलेंस आता है तो ये हमारा बनता है नेट लॉस। ये नेट लॉस कैरिड डाउन ये भी हम ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ये ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कौन से साइड पर जाएगा? डेबिट साइड। हमारा रूल क्या है? एक अकाउंट क्रेडिट है तो दूसरे अकाउंट के डेबिट साइड पर जाएगा। पहला अकाउंट डेबिट है तो दूसरे अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाएगा। नेट प्रॉफिट है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाएगा और नेट लॉस है तो पार्टनर्स या करंट अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके।